व्यक्तिगत अस्तित्व कोई मायने नहीं रखता मेरे देश के सामने, मेरे परिवार का अस्तित्व कोई मायने नहीं रखता मेरे देश के सामने। मुझे कभी देश और परिवार में से किसी एक को चुनना होगा तो पहले देश को चुनूंगा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। देश को सर्वोपरि बताना, देशवासियों को अपना परिवार बताना और देश के खातिर खुद को पूरी तरह से समर्पित कर देना, यही सोच यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अन्य नेताओं की तुलना में सबसे अलग बनाती है। आज दुनिया में देखिए, जिस योगी मॉडल की धूम मची हुई है उसमें भगवाधारी योगी बाबा की बुलडोजर नीति है, भगवाधारी योगी बाबा की ईमानदार वाली छवि है, भ्रष्टाचार के खिलाफ भगवाधारी योगी बाबा की जीरो टॉलरेंस नीति है और भगवाधारी योगी बाबा का लॉ एंड ऑर्डर है और इसी के साथ भगवाधारी योगी बाबा की मंदिर नीति भी है। और अब तो देखिए, योगी बाबा ने ठाना है देश को विकसित भारत बनाना है और जिसके चलते अब की बार योगी बाबा खुद को भविष्यवाणी करने से रोक नहीं पाए। क्या है पूरा का पूरा मामला, आइए आपको विस्तार से बताते हैं। बस आप बने रहिए धर्म ज्ञान के साथ। 2047 से जुड़ी योगी बाबा की बड़ी भविष्यवाणी। नए भारत की नई तस्वीर पर क्या बोले योगी बाबा? पीएम मोदी के सपने को साकार करेंगे योगी बाबा। देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। कर्म से मुख्यमंत्री और धर्म से एक सन्यासी, यही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पहचान है और पूरी दुनिया देखिए इस बात से वाकिफ है कि गोरखपीठाधीश्वर महंत योगी आदित्यनाथ नाथ संप्रदाय से आते हैं। लेकिन बहुत कम लोग ये जानते हैं कि नाथ परंपरा से आने वाला प्रत्येक सन्यासी वर्षों की तपस्या में तप कर, भौतिक सुख साधनों से परे, सांसारिक मोह माया को त्याग कर आत्मज्ञान की शक्ति के बल पर भविष्य के गर्भ में छिपे रहस्य को देखने की ताकत रखता है, क्षमता रखता है और यही ताकत आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के पास भी है। तभी तो देखिए, भारत के आने वाले 25 सालों की तस्वीर उन्हें अभी से नजर आने लगी है। डंके की चोट पर इस बात की भविष्यवाणी कर रहे हैं कि 2047 तक भारत विश्व की टॉप अर्थव्यवस्था बनकर उभरेगा। लेकिन इसके लिए किन 5 बातों पर देशवासियों को आंख मूंद कर चलना पड़ेगा, या फिर यूं कहें कि 2047 से जुड़ी योगी बाबा की 5 बड़ी भविष्यवाणियां कहती क्या हैं, सुनिए उन्हीं की जुबानी। प्रधानमंत्री जी ने जब विकसित भारत के संकल्प को आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष के अवसर पर पंचप्राण के रूप में हम सबके सामने उस समय एक संकल्प के रूप में दिया था, तो यही बात प्रधानमंत्री जी ने कही थी कि अगर 2047 तक भारत को विकसित भारत बनाना है तो हमें 5 बातों का ध्यान रखना होगा। एक, हम सब का संकल्प होना चाहिए विकसित भारत, मेरा देश दुनिया की एक बड़ी ताकत बने। लेकिन ये कब बनेगा? जब हम आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। आत्मनिर्भरता का लक्ष्य और आत्मनिर्भरता के इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आत्मनिर्भर जब हम बनाएंगे, स्थानीय उत्पाद को, वोकल फॉर लोकल, लोकल जो प्रोडक्ट है, परंपरागत उत्पाद है, उसको प्रोत्साहित करेंगे। अपने जैसे पीएम विश्वकर्मा योजना में अपने हस्तशिल्पी और कारीगरों को प्रोत्साहन करने का कार्यक्रम है, ये इसी का पार्ट है। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट का कार्यक्रम है, ये इसी का हिस्सा है, ये उसी का हिस्सा है। दूसरा है गुलामी के अंशों को सर्वथा समाप्त करना। आपने देखा होगा, हम लोगों ने आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष के अवसर पर देश के प्रत्येक घर में भारत के आन मान और शान के प्रतीक तिरंगा को फहराने का काम किया था। तीसरा, उन्होंने का संकल्प था कि अपनी विरासत के प्रति सम्मान का भाव रखना, विरासत के प्रति, आजादी के उन महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का स्मरण, उनके स्मारकों का पुनरुद्धार, उनका सुंदरीकरण, उनकी मूर्तियों की स्थापना और साथ साथ अपने विरासत के प्रति सम्मान का भाव किस रूप में होना चाहिए। काशी में काशी विश्वनाथ धाम, अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण और अपने पौराणिक और ऐतिहासिक परंपरा से के साथ जुड़े हुए इन स्थलों के पुनरुद्धार और सुंदरीकरण के जो कार्यक्रम चल रहे हैं, ये उसी का हिस्सा है। चौथा जो संकल्प प्रधानमंत्री जी ने दिया था, वह एकता और एकात्मता का दिया था। जो फूट डालने वाले लोग हैं, जो विकास नहीं चाहते हैं, वे जाति के नाम पर बांटने का प्रयास करेंगे, क्योंकि जाति के नाम पर बांट करके इन्होंने विकास को बाधित किया था और ये विकास के बैरियर है। हम इस बैरियर को हटाएं और
हमें एकता के लिए कार्य करना है, देश की एकात्मता के लिए कार्य करना है, एक भारत श्रेष्ठ भारत के निर्माण में अपना योगदान देना है। और पांचवा जो संकल्प प्रधानमंत्री जी का था वह था जो पूरे देशवासियों के लिए दिया था कि हम सब के लिए पांचवा जो संकल्प होना चाहिए वह है नागरिक कर्तव्य। हम जिस क्षेत्र में होंगे उस क्षेत्र में अपने दायित्वों का ईमानदारी पूर्वक निर्वहन करेंगे। आज का कार्य आज ही होना है, हम करेंगे। एक विद्यार्थी विद्यार्थी के क्षेत्र में, एक कर्मचारी कर्मचारी के रूप में, एक शिक्षक शिक्षक के रूप में, एक चिकित्सक चिकित्सक के रूप में, एक किसान किसान के रूप में, एक श्रमिक श्रमिक के रूप में, जो जिस क्षेत्र में काम कर रहा है, अगर वे सभी अपने संकल्पों की पूर्ति करते हैं तो उस पूर्ति को हम तेजी के साथ, कोई कारण नहीं कि 2047 आते आते हम सब एक विकसित भारत के सपने को साकार होते हुए न देखें, अवश्य देखेंगे। और यह पिछले 9 वर्ष के अंदर आपने देखा होगा भारत की सफलतम कहानी को, कि कहां हम 11वें नंबर की अर्थव्यवस्था थी, आज वो 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था हो गई। 2027 आते आते भारत दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था होगा। यानी ये चीजें दिखती हैं कि अच्छा प्रयास हुआ है तो उसके परिणाम भी अच्छे आ रहे हैं, लोगों के जीवन में भी परिवर्तन हो रहा है, और इस परिवर्तन के हम सब भी वाहक बने, हम भी अपने अपने क्षेत्र में इसको नेतृत्व दे सकें, इसके लिए हम सब इस अभियान के साथ जुड़े हैं। देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने जब देश की आजादी के अमृत महोत्सव के मुख्य समारोह को संबोधित किया था, युवा साथियों, उन्होंने कुछ बातें कही थी। उन्होंने उस समय देशवासियों से एक अपील की कि हमने अपनी आजादी के 75 वर्ष को आजादी के 75 वर्षों को के इस आयोजन के साथ हम जुड़ रहे हैं। यह आयोजन हमें एक आत्मावलोकन करने का अवसर प्रदान कर रहा है। यह अवसर इन 75 वर्षों में हमने क्या पाया है, क्या खोया है। जो पाया है इसमें और अच्छी अभिवृद्धि हम कैसे कर सकते हैं, जहां पे चूक हुई है उसका परिमार्जन हम करते हुए कैसे हम उस गैप को भरने की दिशा में प्रयास कर सकते हैं। लेकिन केवल इसी में अपना समय व्यतीत नहीं करना है, अगले 25 वर्षों का एक लक्ष्य तय करके विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में प्रयास करना है। और इसके लिए हर भारतवासी के लिए उन्होंने पंच प्रण की बात की। मित्रों, ये पंच प्रण है क्या? ये पंच प्रण उन्होंने हर भारतवासी से अपेक्षा की। जब 142 करोड़ का भारत एक साथ बोलेगा, एक साथ चलेगा, एक स्वर से आगे बढ़ने के संकल्प के साथ उठ खड़ा होगा, कोई कारण नहीं कि भारत को दुनिया की एक बड़ी ताकत के रूप में हम स्थापित न कर दें, कोई कारण नहीं। और उन्होंने पंच प्रण की जो बात की उसमें पहला प्रण था कि हर भारतवासी का संकल्प बने कि हम 2047 तक भारत को दुनिया की ताकत के रूप में स्थापित करेंगे। इसके लिए उन्होंने कहा कि दूसरा संकल्प था गुलामी की मानसिकता से दूर होंगे, लेकिन साथ साथ अपनी विरासत पर गौरव की अनुभूति करेंगे। चौथा संकल्प था कि आपस में एकता और एकात्मता की बात करेंगे। और पांचवा प्रण है नागरिक कर्तव्य। एक छात्र अपने छात्र के धर्म का निर्वहन करे, एक अभिभावक अपने अभिभावक के धर्म का निर्वहन करे, एक शिक्षक अपने शिक्षक धर्म का निर्वहन करे, एक सुरक्षाकर्मी अपने सुरक्षा धर्म का निर्वहन करे। जीवन के जिस क्षेत्र में जो व्यक्ति कार्य कर रहा है उस क्षेत्र के लिए अपने कर्तव्यों का ईमानदारी पूर्वक निर्वहन करे।
तो ये पंच प्रण भारत को दुनिया की सबसे बड़ी ताकत के रूप में स्थापित करने की दिशा में अग्रसर कर देगा और 2047 होते होते भारत दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बनेगा, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए।